विद्या भारती में यहाँ पे एक यूनिक काम हुआ है। दादा दादी जी का एक सम्मेलन करवाया गया है, प्रतियोगिताएं हुई है, काफ़ी दिन 2-4 दिन 5 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम है। और यहाँ पे शिशु जो प्रभारी हैं जो है पवन जी भाई साहब को इस बार एक नया एक दायित्व मिला, उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैलाश जी पटनाचार्य साहब है जो आज के बारे में बताएंगे। सर क्या क्या प्रोग्राम हुआ सर? आज विद्या भारती की योजना से अपने आदर्श विद्या मंदिर बिलाड़ा में जो भैया बहन पढ़ते हैं उनके दादा दादी व नाना नानी जिनको विद्यालय में बुलाकर उनका सम्मान और उनका अनुभव प्राप्त किया है, उसी के साथ उनमें एक गुब्बारे फुलाओ प्रतियोगिता भी रखी थी। उसमें सभी दादाजी ने भाग लिया, नाना जी ने भाग लिया और दादी और नानी के रूप में उनके बीच में मोती पिरो धागे में वो भी प्रतियोगिता रही है। और उन प्रतियोगिताओं में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उनको विद्या मंदिर परिवार की ओर से उनको पुरस्कार भी दिया गया है। और समय समय पर विद्या मंदिर कभी मातृ सम्मेलन, अभिभावक सम्मेलन व इस बार दादा दादी का सम्मेलन रखा है ताकि भैया बहन के दादा दादी व नाना नानी भी विद्या मंदिर के परिवार से जुड़े रहे और यहाँ उनके अनुभव हमें प्राप्त हो तो हम उनके बच्चों में भी अच्छे संस्कार प्रदर्शन कर सकते। बिल्कुल पवन जी भाई साहब, बाहर से कौन कौन आपके जो है चीफ गेस्ट पधारे हैं और आपको क्या दायित्व मिला और कब तक, यार कितने दिनों का प्रोग्राम था? 14 सितंबर को मुझे शिशु वाटिका प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विद्या मंदिर के जो कह सकते हैं एक बीज कह सकते हैं, उसकी देखभाल हेतु और इससे बनने वाला पौधा कैसा बने इसके हेतु उत्तरोत्तर कैसे आगे बढ़े, एक ऐसी व्यवस्था हमें दी है। तो उस व्यवस्था को मैं अपने कंधों पर लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, सभी भैया जी दीदी जी का सहयोग लेकर इस विद्या मंदिर को आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए इसका चिंतन करते हैं। कार्यक्रम ये भी उसी का एक कड़ी है जो हम कह सकते हैं इस बिलाड़ा का मेरी दृष्टि से मुझे 20 साल हो गए हैं, ये शायद पहला कार्यक्रम है। ये पहला कार्यक्रम है। इन बुजुर्गों को इनको भी समय दे रहा है, ये चाहते हैं हमसे कि भी हमें समय दें, है ना, क्योंकि ये घर पे बैठे हैं, ये भी अपने एक विशेष आग्रह रहता है इनका और ये हमारी तरफ देखता है कि भी मुझे कौन बुलाए, कौन हमें समय दे। तो उन्हीं को महत्व दिया हमने, इनका अनुभव और इन्हीं के मार्गदर्शन से ये विद्या मंदिर आगे बढ़े, इन्हीं के सुझावों से आगे बढ़े। इसको ध्यान में रखते हुए नाना नानी दादा दादी ने का सम्मेलन किया और हम सब का परम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में जोधपुर प्रांत व राजस्थान क्षेत्र के माननीय प्रभारी महोदय श्रीमान राजकुमार जी बंसल का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जोधपुर जिले से जिला प्रभारी के रूप में श्री बुधाराम जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और इस विद्या मंदिर को जिसने अपने खून पसीने से सींचकर जो ये सुविधाएं इन बच्चों को दी हैं, हमें भी ये सुविधाएं प्रदान की हैं, माननीय श्री दलपत सिंह जी भाई साहब, व्यवस्थापक जी श्रीमान फैनाराम जी दिन रात मेहनत करते हैं, माननीय नगर संघ खंड संघ चालक जी श्रीमान जुगल किशोर जी माहेश्वरी और ओम प्रकाश जी भामासा के रूप में हम सब के बीच में विराजमान है। इन्होंने और भी खूब सारे जो अभिभावक के रूप में भी हमें और भामासा के रूप में भी खूब सहयोग किया और ये विद्या मंदिर आज डबल मंजिल में हमें प्रदान किया है। उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विद्या मंदिर परिवार हमेशा सदैव उनके लिए हमेशा ऋणी रहेगा और मैं इनसे चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सहयोग करें और इस भवन को और आगे कैसे जाए इसके लिए और भी और सुविधा क्या मुहैया करा सकते हैं उसके बारे में विचार करें, ऐसे मेरी बात है। बिल्कुल कैडराइज है तो बंसल साहब यहाँ पधारे हैं तो पूरा जीवन ये लोग समर्पित कर देते हैं और कैडराइज है और बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। और दलपत जी भाई साहब है जिनका हमने इमरजेंसी के दौरान एक इंटरव्यू लिया था, लाखों में गया था। फैनाराम जी हमारे गुरु रह चुके हैं, जुगल जी महेश्वरी हैं, ओम प्रकाश जी यहाँ पर आए हुए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ आकर के, किस प्रकार से बच्चों को आप धन्यवाद साधुवाद प्रदान करना चाहेंगे? यहाँ बुलाया गया, मुझे पता चला दादा दादी नाना नानी सम्मेलन, तो इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रांत में सभी स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य पवन जी वसो ने अभी बताया उनको बुलाने का। तो दादा दादी तो परिवार की नींव होते हैं भाई, उनके बिना तो संसार अधूरा है ना। उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनके अनुभव पाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए ये कार्यक्रम
रखा है और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे अधिक तो कुछ नहीं बोलना आया, फिर भी जितनी अपनी अल्प बुद्धि से मैं कह सका उनके सामने उनके विषय मैंने रखा। उन्होंने बड़े गौर से मुझे सुना और मैं इसके लिए हृदय से उनका आभारी हूँ। बिल्कुल आभार प्रकट किया है। और भाई साहब है दलपत जी, प्रणाम करते हैं आपको, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि जिस मन में सोच कर जो विज्ञान का निर्माण किया गया है उसके अनुसार आज कार्य चल रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत ही अच्छा लगा। आज आपने बहुत अच्छी यूनिक बात की कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा हमारे लिए भी हो, आपको बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में जो दादा दादी का सम्मेलन इस आदर्श विद्या मंदिर के शिक्षाविदों ने सोचा और उस कार्यक्रम को रखा, तो वास्तव उनके अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत काम आएंगे। और बच्चों और उनके अभिभावक के साथ जो खेल कूद प्रतियोगिता हुई, उनके दादा दादी ने भी खेल कूद में भाग लिया। बच्चों ने देखा कि वो कार्य कर रहे हैं, हमें भी कार्य करना चाहिए। ये प्रवृत्ति बच्चों के अंदर जागृत होगी और साथ में जो उनके अनुभव है वो बच्चों को प्राप्त होंगे। उनके सर्वांगीण विकास, चारित्रिक विकास और आध्यात्मिक विकास में उनका बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए मैंने आदर्श विद्या शिक्षाविद और संस्थान को बहुत बहुत इनका साधुवाद मानता। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ बताना चाहेंगे? शुभ नाम आपका? उदाराम जी। उदाराम जोधपुर जिले के संस्कार के अंदर प्रमुख व शिशु वाटिका प्रमुख है। पिछले वर्ष लगातार विद्या भारती योजना बना रही है नए नए, यानी शिशु वाटिका पद्धति कोई अभी जो NEP आई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति 2020, ये तो अभी 2020 से शुरू हुई है। बाकी विद्या भारती लंबे समय से शिशु वाटिका पद्धति को लेकर चल रहा है, क्योंकि समाज जब तक साथ होता है तो हर कार्य एक आसान हो जाता है। अभी सरकार ने भी इस योजना लागू करनी शुरू कर दी है, तो आने वाले समय में ये आसान हो जाएगी कि ये शिशु वाटिका पद्धति है क्या। शिशुओं के सर्वांगीण विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो शिशुओं की होती है। शिशु एक पौधा, छोटे पौधा होता है, वो पौधा किस प्रकार से बड़ा होकर बड़ा फलदार वृक्ष बन सकता है, ये शिशु ही सब उस शिशु पर आधारित है। यानी शिशु का निर्माण यदि सही हो गया तो पौधे का निर्माण एकदम सही हो गया। वास्तव में आज के समय जो ये दादा दादी नाना नानी सम्मेलन इसी को लेकर रखा गया कि आने वाला समय ये है, इसका अनुभव यहाँ तक ही सीमित नहीं हो जाए, इस बालकों में, छोटे बालकों में, बड़े बालकों में ये जीवित रहे, ये लेकर ये कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम को इसीलिए संचालित करते हैं कि अपना अनुभव है पूरे समाज में जाए, अपने परिवार में जाए, क्योंकि परिवार की जो प्रमुख कड़ी है वो दादा दादी नाना नानी है। इसलिए इसको लेकर आज ये कार्यक्रम रखा है। इसी के साथ मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो सरकार अब कर रही है वो पहले ही शुरू कर दी है यहाँ जो आपके विद्या भारती में। तो सर और क्या बताना चाहेंगे? पन्नाराम जी सर, हमारे PTI सर रह चुके हैं पन्नाराम। आज का जो कार्यक्रम दादा दादी नाना नानी हुआ, इसमें बढ़ चढ़ के दादा दादी नाना नानी ने भाग लिया और वक्ताओं ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि भाई शिक्षा और संस्कार पे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चों का कार्यक्रम था प्रभात, अरुण और उदय का, और अभी से हम इनमें अच्छे विचार भरेंगे तो आगे जाकर देश निर्माण में ये बहुत अच्छे सहयोगी बन पाएंगे। इनमें राष्ट्रभक्ति होगी और देश को आगे बढ़ाने में कर्णधार बनेंगे। कहीं न कहीं माता पिता से चूक हुई, वो रोता बसता देखते तो हमारे से चल पलट दो, खाना खा, ये तो हमने दिया ना उसके बाद, है ना? क्या इस पे कंट्रोल नहीं रख सकते थे? प्रेमपूर्ण, संस्कारपूर्ण वातावरण, शांत वातावरण होगा तभी तो बेटे वो भी शांति से रहना सीखेगा, है ना? तो ये सारी चीजें जो आज आपके सामने मैंने रखी है, उसका हेतु यही है कि अपन एक जागरूक दादा दादी के नाते परिवार में, नाना नानी के नाते अपनी भूमिका अदा करेंगे। नौ मुबारक बुलाकर सर्वश्रेष्ठ जिन्होंने उत्तर दिया अपना पुरस्कार करेंगे।